देश में चुनाव चल रहा है और चुनाव बहुत तेजी से चल रहा है और इन चुनावों में आम जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है, पूछ रहा है कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इन सब पर सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास, उम्मीदवारों के पास जवाब कुछ नहीं है कि रोजगार की कोई लिस्ट लाकर देते, बेरोजगारी के सवाल को काउंटर करते, शिक्षा वाले सवाल पर कोई जवाब दे देते या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर खुलकर बहस करते। इसलिए तमाम सवालों के जवाब भगवा में छुपा दिए जा रहे हैं। कहीं पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, कहीं मस्जिदों पर तिरपाल डालकर उन पर धनुष बाण की तरह एक स्वांग रचकर निशाना साधा जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद हमने ये किया, आगे काशी और मथुरा बाकी हैं, इतनी हजार मस्जिदें बाकी हैं, उन्हें वापस लेंगे, इस तरह के बयान आ रहे हैं। या फिर यह कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के या उम्मीदवारों की तरफ से कि संविधान को बदलना है तो 400 पार के नारे को सफल कीजिए, हमें वोट दे दीजिए। दरअसल इन तमाम नारों और तमाम भगवाकरण के बीच में बीजेपी की उम्मीदवार है माधवी लता, तेलंगाना में हैदराबाद से उम्मीदवार हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। कहा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी को माधवी लता हरा देंगी। गोदी मीडिया भी कह रही है कि बहुत तेज तर्रार नेता हैं ये बीजेपी की, बहुत तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता हैं। लेकिन दरअसल गोदी मीडिया इन्हें फायर ब्रांड बताकर इनका महिमा मंडल कर रहा है, इनकी मार्केटिंग कर रहा है और इनको पैकेज के जरिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दरअसल ये फायर ब्रांड नहीं बल्कि नफरती उम्मीदवार है। ये समाज में वेमनस फैलाने वाली उम्मीदवार हैं और बीजेपी के उम्मीदवार ऐसे ही होते हैं, ये मानकर चलिए। क्योंकि जिस तरह से रामनवमी के मौके पर टी राजा हो या फिर माधवी लता, उनका वो वीडियो जिसपे वो तीर कमान के इशारों के साथ मस्जिद की तरफ इशारा कर रही हैं और फिर एक ठहाका लगाती हैं, वहां मौजूद तमाम लोग वो भी ठहाका लगाते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही चुनाव आयोग ने सुमोटो इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लिया, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर सामने। और इतनी बड़ी जब रैली थी, रोड शो था, तो चुनाव आयोग के कारिंदे तो वहां होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे। बहरहाल अब इस मामले में एक शख्स की तरफ से इस पे चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई है। देखते हैं उस पर चुनाव आयोग क्या करता है, या फिर चुनाव हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, मतदान हो जाएगा, उसके बाद शायद जागे चुनाव आयोग, बाद में उसे नींद से जागने की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन माधवी लता अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बीजेपी के लिए बन गई है। तीर कमान वाला तो ये मामला आपके सामने मैंने रखा, लेकिन अब जब वो वोट मांगने जा रही हैं आम जनता के साथ सामने, उनके घरों पर घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, तो हालात क्या बन रहे हैं। एक वीडियो सामने आया, यही माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही हैं, वो एक घर पर पहुंचती है, एक महिला बाहर होती है, उससे बातचीत करती हैं और बातचीत करते करते वोट की अपील करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कोशिश करती हैं शायद उसके साथ घर में पहुंच जाएं, लेकिन वो महिला उन्हें धक्का दे देती और धक्का देने का ये पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। सामने उनके साथ चलने वाले लोग इसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो घर में ले जाएगी तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा लोगों को बताने के लिए, देखिए माधवी लता कितनी जनता के बीच लोकप्रिय हैं, लोग उन्हें अपने घरों में ले जा रहे हैं। लेकिन हुआ उलट, उस महिला ने माधवी लता को धक्का दे दिया। अब बस आओ देखा न ताओ, माधवी लता गुस्से में आ गई। जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे उन पर अपना गुस्सा निकाल दिया कि आखिर कर क्या रहे हो, यहां मेरी बेइज्जती हो रही है और तुम इसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये तो एक वीडियो और है, जिस वीडियो में माधवी लता वोट नहीं मांग रही हैं। दरअसल वोट तो मांग रही हैं, लेकिन वोट जिस लहजे में मांग रही हैं वो वोट मांगने का तरीका नहीं है। वो तरीका ऐसा है कि बस हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम पैर पकड़ रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, एक वोट जरूर दे दीजिए। एक तरह से पीछे पड़ गई हैं उस शख्स के जो उनके सामने खड़ा है और उससे हाथ पैर जोड़कर ये बता रही हैं, हमें मौका दे दो, हम पूरा माहौल बदल देंगे, आपका जीवन बदल देंगे, जीवन में परिवर्तन ला देंगे, विकास कर देंगे, अगले 5 साल में वो कर देंगे जो आपके साथ नहीं हुआ है। और वो शख्स सामने खड़ा उनके पंपलेट को हाथ से मरोड़ रहा है, उनकी हां में हां मिला रहा है। गिड़गिड़ाने वाली हालत में माधवी लता वोट मांग रही हैं। स्थिति यह है, एक तरफ तो बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता कह रही थी
जिनका जहरीला जो पूरा प्रदर्शन है वो सामने आया, उसके बाद लोग किस तरह से उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें घर में पैर रखने नहीं दे रहे हैं, वो तस्वीरें सामने आई। और तस्वीरें ये भी आ गई कि हालात इतने ख़राब हैं उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वो मुकाबले में हैं, कि वहाँ पर उन्हें वोट लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और वो गिड़गिड़ाती हुई तस्वीरें, वो आवाज़ कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया के जरिए पूरे भारत में सर्कुलेट हो रही हैं। बहरहाल माधवीलता इस पूरे चुनाव में जीतेंगी या हारेंगी ये तो उस क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र के मतदाता तय करेंगे, लेकिन वो अपने काम से ज्यादा अपने भाषण, अपने किए गए क्रियाकलाप, अपने वोट मांगने के तरीकों को लेकर चर्चा में जरूर बनी हुई है।